of Pakistan were targeted by the missiles and the drones of Iran. There is this group, so-called Jaish al-Adl, which is an Iranian terrorist group. This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. यहाँ पे एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है, जो ईरान ने एक पोजीशन ली है पाकिस्तान के हवाले से। ऊपर से इसका मतलब है कि आज कल अफगानिस्तान को नजर आता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्द उनके छुपे हैं, वो हमला कर लेगा, परसों भारत को नजर आएगा, वो हमला कर लेगा, तरसों किसी और मुल्क को आएगा, वो हमला कर लेगा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश अल अदल के खिलाफ ईरान की तरफ से लिए गए एक्शन के खिलाफ पाकिस्तान बहुत भड़का हुआ है कि भाई वी कैन नॉट अलाउ कि आप ऐसे बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स जो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पे हमले कर रहे हैं और जो पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं, उनको हम अलाउ करें। पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली ईरानियन अथॉरिटीज़ को ये बताता रहा पहले ही कि ये मिलिटेंट्स वहाँ मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली डिस्कस करता रहा। ऐसे अनासर है जो अंदर पे लॉबी ऐसी कर रहे हैं जिसके दरमियान में हम मुसलमान आपस में बट जाएं। जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है, ईरान को फंडिंग कर रहा है कि वो थोड़ा सा अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स की वजह से इस मामले को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस वजह से ये एक हफ्ते में उन्होंने 3 हमले किए हैं। और इंडियन अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि जो टेररिज्म का मसला उन्होंने उठाया है, वो कहते हैं जी क्योंकि ईरान ने टेररिज्म की बात की है और टेररिस्ट नेटवर्क्स की बात की है, तो बिल्कुल ईरान की पोजीशन ठीक है, जो कि जारी बात है इंडिया की भी पाकिस्तान के हवाले एक शुरू से ये पोजीशन जो है वो मौजूद है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो ईरान ने किया है, क्योंकि हमारा जो हमारा मेन जो दुश्मन है ना वो इंडिया है। इंडिया में किसी भी तरफ से ना, ईरान का क्लेम है कि जो ईरान में मिलिटेंसी होती है ना, उसको पाकिस्तानी तंजीम बलूचिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके हमें अटैक करती है। से था अगर कोई वजन है तो वो उनकी तफसील बता दे, उनके नाम बता दे, उनकी शख्सियत बता दे कि ये कौन थे, किस तरह के अनासिर थे, उनकी क्या पहचान थी। मसलन अगर अमरीकियों ने अपने ड्रोन से सुलेमानी को निशाना बनाया तो वो तो उनका तारुफ दे रहे थे कि हाँ जी हमने सुलेमानी को निशाना बना दिया, हर कोई जानता था। लेकिन इस ड्रोन में फिर वो या मिसाइल हमले में वो बता तो दे कि कौन लोग थे, जो इनके नाम क्या थे, उनकी शहरियत क्या थी, जिन्होंने इनको निशाना बनाया है। मैडम शेख ये झूठ बोल रहे हैं और उधर से जो इनको शिकस्त हुई है ना, या जो उधर से इनका नुकसान हुआ है गजा में बड़ी बड़ी बढ़के मारने के बाद, ये डाइवर्ट कर रहे हैं और मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। और देखें जारहाना अंदाज, और ऊपर से इसका मतलब है कि आज कल अफगानिस्तान को नजर आता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्द उनके छुपे हैं, वो हमला कर लेगा, परसों भारत को नजर आएगा, वो हमला कर लेगा, तरसों किसी और मुल्क को आएगा, वो हमला कर लेगा। इस तरह तो फिर इसका मतलब है हमें भी तेहरान में हमारे भी 2-4 दहशतगर्द छुपे होंगे, हमें भी वहाँ हमला कर लेना चाहिए, मिसाइल मार लेना चाहिए। कहना ईरान नहीं है तो हमने अपने मारे हैं। शहजाद, जब गजा पर हमला हुआ था बड़ा अनफॉर्चुनेट था, उस वक्त ईरान के जो बयानात आए थे वो तो ऐसा लग रहा था कि उस जंग में हिस्सा बनने जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि हमने ये सवाल भी किया था कि क्या ये खित्ते की जंग बन सकती है, लेकिन ईरान उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सका जो उनके दावे थे। तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि इराक में हमला, और अब पाकिस्तान के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि इजराइलियों को हमने टारगेट किया है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स की वजह से इस मामले को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस वजह से ये एक हफ्ते में उन्होंने 3 हमले किए हैं। मारिया, देखिए ये शुरुआत है, आप अपनी संजीदगी का मुजाहरा करें कि आपको ये बात नाकाबिले कबूल है कि आप पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ और पाकिस्तान की सरजमीन की इस तरह खिलाफ वर्जी करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस किस्म का मफरूजा बयान देना कि जी यहाँ कोई इजरायली आए हुए हैं और इजरायली जो है यहाँ से, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान के हर सियासी और अस्करी लीडर, पाकिस्तान की आवाम ने कहा है कि हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम गजा में फलस्तीनियों के साथ खड़े। हम इजरायलियों को कहेंगे कि वो आके ईरान के खिलाफ, ईरान के IGRC के खिलाफ आके ये कार्रवाइयाँ करें, वो भी पाकिस्तान के एक सूबे के एक सरहद के पास है। देखिए ये मुमकिन नहीं है। और वो जो 2 बच्चे शहीद हुए हैं उनका खून किसके ऊपर?
मतलब उनका खून किसके ऊपर, क्योंकि ईरानी जो हुकूमत है वो अपने लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहती है, लेकिन जो भी वो रास्ता ढूंढना चाहती है पाकिस्तानी खून पे नहीं ढूंढेगी। रही बात इंटरनेशनल सैंक्शंस की, तो इंटरनेशनल सैंक्शंस इस वक्त ईरान के ऊपर है। पाकिस्तान ने कंसेशंस दिखाई हैं, पाकिस्तान ने दूसरी तरफ देखा है। अब अगर पाकिस्तान अपनी सरहदों को महफूज करेगा, पाकिस्तान इसके बाद रद्द अमल का हक महफूज रखता है, तो उसके लिए उनको ना सिर्फ ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए, लेकिन उनको इस बात को समझने की जरूरत है। हम कोई नई जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बात भी वाज़ेह रहे कि अगर हमें अपनी दिफा के लिए आगे जाना पड़ा, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पे हमले कर रहे हैं और जो पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं उनको हम अलाउ करें। पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली ईरानियन अथॉरिटीज़ को ये बताता रहा पहले ही कि ये मिलिटेंट्स वहाँ मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली डिस्कस करता रहा। यहाँ पे एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है, जो ईरान ने एक पोजीशन ली है पाकिस्तान के हवाले से, और इंडियन अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि जो 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 टेररिज्म का मसला उन्होंने उठाया है, वो कहते हैं जी क्योंकि ईरान ने टेररिज्म की बात की है और टेररिस्ट नेटवर्क्स की बात की है, तो बिल्कुल ईरान की पोजीशन ठीक है, जो कि जारी बात है इंडिया की भी पाकिस्तान के हवाले एक शुरू से ये पोजीशन जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे जो है वो जवाब दे दिया है, और फॉरेन ऑफिस ने एक ब्रीफिंग भी की है कि एक बड़े लार्ज स्केल टेररिस्ट हाइडआउट्स में हमले हुए, और जो भी जितने भी लोग भी थे देवर ऑल नॉन ईरानियन नेशनल्स, ऑल नॉन ईरानियन नेशनल्स थे, और जिसे वो कहते हैं ना कि जिसमें 3 खवातीन 4 बच्चे जो हैं उस कैंप में मारे गए हैं। और ये आप समझ लें कि पाकिस्तान ने कल ईरानी सफ़ीर को तो मुल्क बदर कर दिया था, निकाल दिया था, लेकिन आज ये हमला करके पाकिस्तान ने जारी बात है इसको, जैसे वो कहते हैं ना, डिटरेंस को मेंटेन किया है। पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बार बार एक ही चीज़ कह रही थी कि राइट टू जो रिस्पॉन्स है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान ये नहीं अलाउ कर सकता कि ये राइट टू रिस्पॉन्स ना रखता हो। पाकिस्तान बिल्कुल राइट टू रिस्पॉन्स रखता है, और उसी का पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं ना कि वो किया है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने ये मिसाइल 7 मिसाइल लॉन्च किए ईरानियन टेरिटरी में, 40 किलोमीटर कहा जा रहा है ये बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान ने मारा, और पाकिस्तान की एयर स्पेस से को लॉन्च किया गया है, और BLF मिलिटेंट्स जो हैं उन पे ये हमले किए गए हैं, और ये दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एस्केलेशन भी कह सकते हैं आप कि पाकिस्तान की तरफ से ये एस्केलेशन हुई है, और टू डी एस्केलेट, this is an escalation to de-escalate, this is an escalation to give a message to the Iranian authorities